हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपने दुखों को तुच्छ न जाने। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 7 से 9 आयत में लिखा, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी शरीर में दुख उठाया। उन्होंने क्यों उस दुख को उठाया? हमारे दुखों के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह उन दुखों से ना गुजरते जिससे एक इंसान गुजरता है तो परमेश्वर की कुर्बानी सच्ची ना मानी जाती। बाइबल में लिखा है कि वह हमारे समान पैदा हुआ और एक कुंवारी से पैदा हुआ, एक मनुष्य के समान इस धरती पर रहा। मेरे प्रियो, याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के कारण यानी उसके मार खाने से ही हम चंगे हुए हैं। इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि उसने दुख उठाकर हमारे लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उन दुखों से गुजरने के बाद महिमा को प्राप्त किया। इसलिए अपने दुखों को कभी भी तुच्छ ना जाने, उन दुखों को हमेशा आनंद की बात समझे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने दुख उठाया तो आज हम फायदा ले रहे हैं, लेकिन आज समस्या ये है कि जब दुख आता है तो इंसान परमेश्वर से दूर भागता है, जबकि आपके दुखों को परमेश्वर आपको सही करने के लिए आशीषित, ऊंचा और अगले स्तर पर जाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर यूसुफ अपने दुखों में परमेश्वर के साथ वफादार ना रहता, पोतीफर की पत्नी के साथ सोता, तो कभी भी ऊंचा ना किया जाता, उसका नाम तक बाइबल में ना होता। मेरे प्रियो, याद रखें, जिस चीज में आप ज्यादा तंग होंगे, जिस चीज में शैतान आपको ज्यादा तंग करेगा, उसी चीज में परमेश्वर आपको ज्यादा आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप अपने दुखों को तुच्छ ना जानते हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाने के लिए आपके दुखों को, निराशा को, अकेलेपन यानी आपके किसी भी दुख को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने दुखों से कभी भी डरे या घबराएं या उनसे भागे नहीं। अगर आप उन दुखों को परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते उन दुखों को सहने के बाद ऐसी आशीष, ऐसी महानता आपके जीवन और आपके परिवार में आएगी जिसका कोई सामना नहीं कर पाएगा। आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे। याद रखें, आपके दुखों को परमेश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी दुख आ रहा है जिसे आप परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, तो उस दुख से भागे ना, घबराए ना, बल्कि प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर के साथ वफादार रहें और धीरज रखें ताकि परमेश्वर आपको उस दुख से गुजरने के बाद ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर दुख, हर परिस्थिति में अड़ा और खड़ा रहूंगा और तेरे नाम की महिमा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।